हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए सभी तैयार हो जाएं। और आज आप लोगों के लिए बहुत खास क्लास है, क्योंकि इसमें आज आपको मैं केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूं। तो ध्यान से करना, केस स्टडी जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपका सेक्शन डी जो पार्ट है उसमें केस स्टडीज आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और केस स्टडीज मैंने ऑलरेडी पिछली बार भी डिस्कस कर रखी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सो यहां पर देखिए हमारी एक क्लास और है जो हमारी चल रही थी अभी, एमसीक्यू की क्लास। ठीक है, एमसीक्यू जो आपका सेक्शन ए है रहा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव वाले, मतलब एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार रहिए, मैं उस तरह की क्लासेस ले रहा हूं। सो मुझे प्लीज अभी भी टाइम है आपके पास, एक बार जरूर बताएं कि वो एमसीक्यू वाली जो सीरीज है उसे कंटिन्यू करना है या नहीं। तो देखिए आपके लिए आज ये जो क्लास है, मैं कह सकता हूं कि ये एज अ डेमो क्लास है, बट इसके अंदर जो दो केस स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है। क्यों है? क्योंकि ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, जो कि आपको थोड़ा सा कठिन लगता है चैप्टर। ठीक है, एक इसमें हार्ड क्वेश्चन होगा और एक थोड़ा सा सिंपल होगा। सो मैं आपसे ये कहूंगा कि यहाँ पर कोई जो भी स्टूडेंट्स हो यहाँ पर या तो स्टैंडर्ड वाले या बेसिक वाले हो, दोनों ही इस क्लास को जरूर देखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने पिछली बार भी बहुत सारा डिस्कस कर रखी है केस स्टडी, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा, ठीक है, हाँ, जो टर्म 1 मतलब जो पिछली बार के जो स्टूडेंट्स थे प्रीवियस हमारे सेशन के, तो उसमें मैंने काफी केस स्टडीज आपको करवा रखी है, मैं अभी फिर से आप लोगों को करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार रहिए और इन केस स्टडीज को सॉल्व कीजिए अपनी कॉपीज में और लिख जरूर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें चाहे कुछ भी करें, लेकिन समझना जरूर है। ठीक है, तो आइए देखिए यहां पर आज हम केस स्टडी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये केस स्टडी रहेंगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, और 2 केस स्टडीज होंगी। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूं स्टूडेंट्स, आप लोग ये मत समझना कि डायरेक्ट हम केस स्टडीज पर क्यों आ गए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपके लिए चैप्टर डिस्कस कर रखा है, 6 या 7 लेक्चर हर एक चैप्टर्स के ले रखे हैं, आप लोग क्लासेस जाकर देखिए। ठीक है, फिर चाहे वो टर्म 1 का ही क्यों ना हो, आई मीन टू से मतलब पिछली बार का ही क्यों ना हो, मतलब टर्म 2 था पिछली बार जिसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम आया था। तो यस, ऐसा मत समझिए कि अब अलग हो चुका है, वो सरफेस एरिया वॉल्यूम कुछ और था और ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कुछ और है। नहीं, वही तो सरफेस एरिया वॉल्यूम है, तो आपको बस जाकर पढ़ना है उससे। ठीक है, नहीं तो खाली टाइम वेस्ट होगा। मैंने वो डिस्कस कर रखा है, अच्छे से आपको समझा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वहां पर यहाँ पर अब केस स्टडीज के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आइए तो चलिए, यस तैयार रहिए और सबसे पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो भी आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आप तक इस तरह के अपडेट्स पहुंचते रहें, क्योंकि आपके एग्जाम अब आने वाले हैं। ठीक है, 2 महीने बचे हुए, तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए तो यस देखते हैं क्या है क्लास में। एक चीज और, यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज आप लोग यहाँ पर अपने अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप फोटो खींच के मुझे भेज सकते हैं, जिससे मैं आपका जो भी है डाउट्स वो क्लियर कर दूं, जो भी आपकी है क्वेरीज हो, कुछ भी हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी को। चलिए स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आपसे मैं ये कहूंगा कि केस स्टडी को एक बार जरूर रीड कर ले। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, आधे मिनट के अंदर आप लोग केस स्टडी पढ़ सकते हैं। शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड, शेड मतलब कुछ बिल्डिंग हो गई, विच वॉज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। अच्छा, ये तो क्या खैर इसका फिगर दिया होगा, अगर नहीं भी दिया होगा तो कुछ ज्यादा कठिन नहीं है इसको बनाना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन कह रहा है उससे हम बना सकते हैं। देखिए बात क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने पहले एक काम करिए, आप लोग बनाइए कि ये कह रहा है कि इसका ये शेप में है, ये क्यूबॉइड के शेप में ये है क्यूबॉइड के शेप में। ठीक है, ये मैंने बना दिया क्यूबॉइड का, कुछ ऐसा बना सकते हैं आप लोग। और कह रहा है इसके ऊपर सरमाउंटेड है कौन, एक सिलेंडर, कैसा, एक हाफ सिलेंडर सरमाउंटेड है, मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है, चलिए अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, कितना अच्छा लग रहा है देखिए फिगर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम केस स्टडी का, ध्यान से करना है आपको। ऑलराइट, यस यहाँ पर देखेंगे हमको इसकी डायमेंशंस दे रखी है, यहाँ पर ऑलरेडी इसमें लिखा गया है जो भी है, द बेस आपका कैसा है इसका 15 मीटर बाय 7 मीटर बाय 8 मीटर। ठीक है, ये सब कुछ गिवन है, आप लोग देखिए। ये हो गया आपका 15 मीटर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे आप लोग का पता है यहाँ पर 15 यहाँ पर आएगा, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ये ब्रेथ हो गई और हाइट आपको इसने
8 मीटर की दे रखी है। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जाकर देखिए क्लास, ठीक है। पिछली बार मैंने केस स्टडी क्लास ले रखी है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने उन्हें देख रखी है वो क्लासेस, ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट्स को अच्छी भी लगी थी, पसंद भी आई थी। तो आप लोग भी जाकर देखिए एक बार, राइट। और यस, मैं आपसे ये भी कहूँगा कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की क्लास जरूर देख लेना सबसे पहले, राइट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के मैंने फॉर्मूले वाली क्लास ले रखी है, जाकर देखिए आराम से आप लोग, अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, आपको इन चीज़ों का वॉल्यूम में क्वेश्चन के साथ ही करा दूंगा, अदरवाइज आपको पता है क्या होते हैं सरफेस एरिया, जो भी है सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, इस तरह की चीज़ें, टोटल सरफेस एरिया, सब मैंने समझा रखा है, आप लोग जाकर देखिए एक बार, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, सबसे पहला क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ और दे रखा कि डायमीटर ऑफ द हाफ सिलेंडर वाज 7 मीटर एंड लेंथ वाज 15 मीटर। ये तो दिख भी रहा है कि यहाँ से डायमीटर कितना है इसका, 7 कितना है, 7 मीटर है। चलिए सो डायमीटर देखते हैं, अगर डायमीटर 7 मीटर है यहाँ पर, तो रेडियस क्या हो गया आपको पता है, रेडियस इक्वल टू, मैं आपसे ये कहूँगा इसको आप ऐसे रखना ज़्यादा, ठीक है, मतलब ऐसे आप इसको रखना, ठीक है, 7/2 मीटर, काटना मत, क्योंकि ये फ्रैक्शन में रखना आपसे क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये 2 कहीं ना कहीं कटेगा किसी न किसी चीज़ से। तो देखेंगे इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत बार समझा रखी आपको उस वाली क्लास में, हमारी जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जो क्लास थी। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब क्या लिखा गया है। हाफ सिलेंडर ठीक हो गया, यस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड। देखिए तो बोला ही है क्वेश्चन ने कि निकालिए एयर का वॉल्यूम, इस शेड के अंदर कितनी एयर आ सकती है वो हमें निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या चीज़ है आप मुझे बहुत बताइए। यहाँ पर 2 टाइप्स के आपके फिगर है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स बर्न हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब एक आपके पास है हाफ सिलेंडर और एक है क्यूबॉइड। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, अगर मुझे पहला क्वेश्चन करना है तो इसका आंसर निकाल सकते हैं आप। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ एयर अगर निकालना है स्टूडेंट, बहुत आसानी से वो निकलेगा, इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ शेड, इसको निकालने के लिए हम कर सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर इसमें हम प्लस कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इतना आया सबको समझ में, क्लियर दिख रहा है सबको यहाँ तक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा ये अगर थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या होगा देखिए 1/2 पाई आर। होता क्या है देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ध्यान सीखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। जो ये एच है ना यहाँ पर, ये है, ठीक है, ये जो क्यूबॉइड की जो लेंथ है वही सिलेंडर की हाइट है, याद रखना, ठीक है। तो मैंने एच लिख दिया यहाँ पर, एच इज इक्वल टू एल के लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, इसका मतलब समझ जाना आप लोग, ठीक। तो चलिए इसका आधा 1/2, ठीक है, इसको यहाँ ना लिख के ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम है, किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ध्यान सुनना, ये इसके लिए था, याद रखना। हाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैंने ये बात बोला है कि जो अगर हम सिलेंडर की हाइट लेते हैं ना, जो सिलेंडर की हाइट है, ये सिलेंडर की बोल रहा हूँ, ठीक है, क्यूबॉइड की नहीं, क्यूबॉइड की हाइट तो ये है, तो जो सिलेंडर की हाइट है वो इसकी लेंथ है, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। चलिए ये एच और ये एच में कंफ्यूज मत होना, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ। चलिए एक काम कर लेते हैं, इसको एल ही बना लेते हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। देखिए स्टूडेंट, जो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलते हैं पाई आर स्क्वायर एच, वहां पर एच क्या होती है, हाइट होती है सिलेंडर की। अब सिलेंडर की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ दिख तो रही है आपको, आप इसको ऐसा करिए, आपको ये हाइट दिखेगी, और ये हाइट जो है ना वो क्या है, जो सिलेंडर की हाइट है वो क्यूबॉइड की लेंथ है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, आप कंफ्यूजन में ना आए, तो यहाँ पर एल बना दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें सॉल्व करिए इसको, पाई की वैल्यू ये आपकी इच्छा है, आप ले लीजिए, या तो 3.14 पता ये होती है, या 22/7 कर लीजिए, ठीक है। यस, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर 1/2। अच्छा सबसे पहले मैं आपसे ये भी कहूँगा, कुछ कॉमन तो नहीं है ना, एल है, चलो छोड़िए, एल से क्या करना है, जब और भी कुछ बड़ी बड़ी वैल्यूज कॉमन हो तो उनको निकालना ज़्यादा सही रहता है। सो पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, रेडियस हो गया 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, और लेंथ आपकी कितनी हो गई 15 प्लस ये देखिए 15, ठीक है, 15 इंटू ब्रेथ कितनी है आपकी 8, सॉरी ब्रेथ कितनी है 7, और ये आ गया आपकी 8 आ गई। करिए सॉल्व, करना तो पड़ेगा, चाहे पॉइंट में आ रहा हो चाहे कैसे भी आ रहा हो, करना तो सॉल्व पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा कितना वॉल्यूम है एयर का, ठीक है, उसके अंदर। अच्छा तो 7 बन जा, 7 कट गया,
ठीक है, और 2 से ये कट गया 11 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट कैसे करना है इसको। 11 7 जा 77, 11 7 जा 77 इंटू 15, 2 2 जा 4। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन इनको ऐड कर लीजिए। 15 7 जा कितना 105 इंटू 8 कितना होगा 105 इंटू 8। ठीक है, आराम से करिए, धीरे धीरे सब होगा। अब यहाँ पर देखेंगे अब क्या आएगा आंसर, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 77 को 15 से देखेंगे, सो 5 7 30 5 3 5 35 38, ऑलराइट 1 7 7 1 7 जा 7 5 1 1 1 5 5। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग करना इसको, कितना आ गया है 1 1 5 5 बाई 4, 1 1 5 5 बाई 4। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आप प्लस करेंगे, ये 8 5 40 का 0 4, यहाँ पर ये 4 और इनका 8, तो 840। आराम से करिए, पहले इसको एक काम कर लीजिए, आप काटना है तो काट लीजिए इसको। 1 1 5 5। ठीक है, 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8 हो गया, 35 आ गया, 4 8 जा 32 होता है, 5 4 3। ठीक है, 4 8 जा 32 होता है, 5 4 3। ठीक है, पॉइंट लगाया 0 4 7 जा 28 होता है, और यहाँ पर 2 आया एंड 0 4 5 जा ये भी 20 हो गया। सो कितना आ गया स्टूडेंट्स 288.75 प्लस 840। ये ठीक है, ध्यान से करना इसको। चलिए अब इनको प्लस कर लीजिए, 288.75 में प्लस कर लीजिए 840, ऐसे करते हैं। ठीक है, पॉइंट लगाइए, 2 0 बढ़ाइए, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, तो 2 1 8 होता है 11। सो 1128.75, 1128.75, ये क्या चल रहा है, ये क्या है वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के लिए आपको पता है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम के लिए यस ये सब कुछ डिस्कस कर रखा है आप जाके, या तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। हमने यहाँ पर यूनिट्स किस में ले रखी, मीटर में, तो ये क्या होगा आपका मीटर क्यूब। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है ना। चलिए तो इसमें कैलकुलेशन मजा आता है, बस में और कुछ नहीं, और यह समझने में भी, इसको समझना जरूरी है। तो ये क्या है हमारा, ध्यान सुनना, ये हमारा कि उस शेड के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर कितनी एयर आप लोग होल्ड कर सकते हैं, मतलब कैपेसिटी ऑफ एयर। तो जहां भी कैपेसिटी का वर्ड, कहीं कहीं पर वॉल्यूम का वर्ड यूज नहीं होता है, कहीं कहीं पर वॉल्यूम यूज नहीं होता है, कहीं कहीं पर बोला जाता है कि कैपेसिटी बताइए। ठीक है, कैपेसिटी बताइए वहां पर उस फिगर की, उस सॉलिड फिगर की कैपेसिटी बताइए, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका वॉल्यूम। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा है, ध्यान से करना है। देखिए इफ द, यहां पर लिखा है इफ द इंडस्ट्री रिक्वायर्स मशीनरी। अब इसके अंदर अगर मशीन्स लगानी पड़ेंगे, आपको पता है इंडस्ट्री है तो मशीन्स होंगी इसके अंदर। ठीक है, विच वुड ऑक्यूपाई अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, अच्छे से करना इसको। वो कह रहा है कि एक इंडस्ट्री है, मतलब ये इंडस्ट्री है, शेड है, इसके अंदर हमें मशीन भी लगानी है। ठीक है, अब मशीन कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब ये मशीन का वॉल्यूम दे दिया आपको कि मशीन ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीन्स, ये दिया हुआ बेटा आपको, कितना दे रखा है 300 मीटर क्यूब का स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है इस मशीन ने, इसके अंदर, मतलब वॉल्यूम है ये भी तो है, बताइए मीटर क्यूब दिया है तो। एंड देयर आर, अब देखिए 20 वर्कर्स हैं, या तो मशीन को ऑपरेट कर रहे होंगे, मतलब कंपनी में होंगे वाली बात है, मैं जहां भी है फैक्ट्रीज में, तो एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ हुम, ठीक है, उनमें से हर किसी का वॉल्यूम 0.08 मीटर क्यूब, मतलब हर एक 0. जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैंने कुछ ना कुछ स्पेस ले रखा है। ठीक है, तो मेरा स्पेस किस में माना जाएगा, कंसीडर करा जाएगा, मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, कि मैंने 0.08 मीटर क्यूब का स्पेस लिया हुआ है इस रूम के अंदर, और बाकी सब एयर है मान लीजिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझे आप सभी लोग। अब देखिए आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, हम आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम टोटल 20 लोग हैं, तो मैं एक काम कर लूं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 20 पर्सन्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक पर्सन ने 0.0, मैं आपको बताता हूँ ये छोटी छोटी चीजें हैं, कि एक पर्सन ने 0.08 मीटर क्यूब का स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, सो 20 पर्सन ने कितना क्या होगा, 20 इंटू 0.08। ठीक है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, इतना आप लोग समझ ही होंगे। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से हो जाता है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पर करूं टोटल स्पेस
ऑक्यूपाइड बाय मशीन, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड वर्कर्स। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो ये आपको भी लिखना है। देखिए स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपका पॉइंट काटिए इसका, 2 0 बढ़ाइए और इससे कटा 8 में 16 एंड ये आ गया आपका, कितना आ गया 16/10 कितना होता है स्टूडेंट्स 1.6, ये आ गया 1.6 मीटर क्यूब। ठीक है, सो मतलब 300 प्लस 1.6 और ये आ गया 301.6 मीटर क्यूब का स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रखा है टोटल मशीन और वर्कर्स ने। ठीक है, मतलब जो पर्सन है वहां पर 20% लिख दिया मैंने, वैसे कोई बात नहीं, आप वर्कर लिख लीजिए। यस, अब लिखा गया हाउ मच एयर। देखिए हाउ मच एयर वुड बी इन द शेड व्हेन इट इज वर्किंग। अब देखिए अगर कुछ काम हो रहा होगा तो यस ऑब्वियसली यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वर्कर्स भी होंगे और साथ ही साथ मशीन भी होंगी इसमें जो ऑपरेट हो रही होंगी। तो अब एक बिल्डिंग है आपके पास, ये खाली नहीं है जब ये खाली थी तो उसमें कितना स्पेस था, इतना था। अब ये भर चुकी है किन से, मशीन्स एंड वर्कर से भर चुकी है। सो अगर मैं आपसे आप पूछूं कि यहाँ पर आंसर निकालने वाले हैं, अब हम इसको मैं ऐसे सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सबको क्लियर है, आपको दिख रहा है, पहले देख लेते हैं। चलिए नाउ देखेंगे स्टूडेंट, हम 1 मिनट होल्ड करना। यस स्टूडेंट, देखिए अब यहां पर क्या करना है हमें, 301.6 मीटर क्यूब, ये तो आ गया आपका क्या टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीन एंड वर्कर्स। तो अब देखते हैं वॉल्यूम क्या पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ एयर व्हेन इट इज वर्किंग। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या लिखा है, हाउ मच एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर when shed, volume of air in the shed when it is working। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, yes, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड when it is working। इसका मतलब क्या है, बात ये है ना, वर्किंग मतलब जब वहां पर काम हो रहा है वाली बात है। बाकी आपको जैसा लिखना लिखिए, तो मैं ऐसे कर सकता हूं। देखिए क्या आपको अगर मैं बताऊं तो आप क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीन एंड वर्कर्स। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ मशीन एंड वर्कर्स टोटल कितना हो गया, ये हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे, आपको अच्छे से पता चल रहा होगा, इस पूरे में से आप लोग जब माइनस कर देंगे 1.28.75 को माइनस करेंगे किससे, 301.6 से, तो आपको क्या मिलेगा कि वो वाला स्पेस मिलेगा एयर का जब वहां पर काम हो रहा है। ठीक है, सो माइनस करना कर लीजिए, कोई बड़ी चीज तो नहीं है। 1128.75, ठीक है, और 301.60। तो यहाँ पर देखेंगे 5, ये आ गया 1, ये आ गया 7, ये आ गया 2, 11, 10, 9, 8। सो यस इट विल 827.15 मीटर क्यूब। आई होप माय डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपको सभी को क्लियर होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन में। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं आगे और या नहीं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर, सॉरी इट्स 4th पार्ट, 3rd पार्ट भी करना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल पार्ट का सरफेस एरिया निकाल दीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स क्यूबॉइडल पार्ट का सरफेस एरिया, देखिए ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि अगर आप पेंट करना है किस सरफेस में उसका एरिया निकालिए। यहाँ पर सिंपल सा पूछ रहा है कि आपसे क्या करिए, क्यूबॉइडल जो पार्ट है उसका सरफेस एरिया निकालिए। तो आपको पता है सी ए से क्या होता है, ये आ गया, 2 क्वेश्चन हो गए और 3rd क्वेश्चन का आंसर यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो सी ए से ऑफ क्यूबॉइड, नहीं सी एस ए का मतलब ही नहीं हुआ, क्यूबॉइड तो कभी बोलेगा नहीं, कभी सी एस ए बोलेगा ही नहीं वैसे पहली बात तो, क्योंकि क्यूबॉइड के पास तो कर्व हिस्सा होता ही नहीं है। तो बोलेगा कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या टोटल बोल देगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो कि कितना हो गया इसमें, ध्यान से देखना कितना होता है आपको पता है, ये क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HA। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तो सबको क्लियर होगा। देखेंगे फिर क्या होता है, चलिए आइए कर लीजिए। 2 ऐसी रहा, लेंथ कितनी है आपकी, ध्यान से ना, ये है 15, तो ब्रेथ कितना आपका 7 प्लस ब्रेथ इनटू हाइट
8 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 7 इंटू 8 प्लस और 15 इंटू 8, ठीक है, h इंटू एल हो गया आपका 15 इंटू 8 हो गया। चलिए तो 15 7 जा होता है 105, 7 8 जा 56 और ये आएगा 15 8 जा 120। देखेंगे प्लस कर लीजिए इसको और ये आएगा आपका कितना आएगा देखिए, यस ये आएगा आपका 225 वो आ गया और वहाँ से 56 ये हो गया, 225 हो गया 56 ये हो गया, 6 5 11 का 1 5 8 281। सो यस ये आ गया आपका 2, ठीक है 281। सो 2 1 जा 2 2 8 सिटिंग 6 1 2 2 4 1 5, तो 562। नाउ वी आर नॉट फाइंडिंग व्हाट वॉल्यूम हेयर, हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर सरफेस एरिया, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ठीक, तो 562 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन एक और है इसका और में पूछा गया है, वो भी मैं आपको आप लोग देख लेना, यहाँ पर और पार्ट करा रहा हूँ इसका, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, तैयार है ना आप सभी लोग। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन में बोला गया और पार्ट में कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा सिलेंडर के पार्ट का भी निकाल दीजिए, कौन सी बड़ी चीज़ हो रही है हमारे लिए, हम तो सब कर लेते हैं भाई, हम तो हीरो हैं। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे क्या और पार्ट का है कि वॉल्यूम क्या निकालना है, तो नहीं CSA निकालना है, आई थिंक CSA ऑफ, एक मिनट भी चेक क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है CSA, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया, तो मतलब CSA की बात कर रहा है, ठीक है टोटल की बात करी नहीं है, तो CSA निकाल लीजिए, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, और ये क्या होगा आपका 1/2 इंटू 2πr/h। यहाँ पर h क्या है मेरे लिए, l है, याद रखना, हाँ वाला h मैं ऐसा ले लेता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं इसको, πr/l हो गया है, 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है, और ये आ गया हमारा, तो पाई रेडियस कितनी है हमारी 7/2 इंटू लेंथ कितनी है 15, इससे काट दीजिए, और 11 इंटू 15, ये क्या आ रहा है, गलत तो नहीं आ रहा कहीं। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए कितना हो गया है हमारा, 7 × 7 हो गया, और यहाँ से हम 11 करते हैं, ठीक है, और इसका आंसर आ गया आपका 165, ठीक है, और ये क्या आ गया मीटर्स में। अगर आप आई की वैल्यू 3.14 भी लेते हैं तो कुछ पॉइंट में आएगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जैसा आपको करना है आप करिए, वो भी थोड़ा बहुत इतना ही आता है, इसके पास कुछ आएगा जब 164 पॉइंट समथिंग आ सकता है, कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही रखिए ना, नहीं बोल रखा तो आप लोग पाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, या तो 3.14 रख लीजिए या 22.7, अगर बोला है तो रखिए, मतलब बोला है कि पाई की वैल्यू 22.7 रखिए तो वही रखनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका है, और अगर अच्छा लगा आपको तो आप मुझे सभी बता दें एक बार प्लीज़, ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ ले, एक बार इसको देख ले, कुछ गलती हो रही हो, अब वैसे तो नहीं है, अगर आपको कुछ डाउट हो, ठीक है, अपनी तरफ से अगर सॉरी अपनी तरफ से अगर कुछ डाउट हो तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, मुझे सभी इन्फॉर्म कर दें, ठीक है, बता दें। मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स आइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, फिर से एक बार रीड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, Mayank, a student of class 7th, loves watching and playing with birds of different kinds. One day he had an idea to make a bird bath. देखिए बर्ड का बाथ मतलब बर्ड को नहलाने के लिए कुछ आपका एक शेप देना, कोई फिगर बनाना, ऐसा ना कोई सॉलिड बनाइए ऐसा जिसमें बर्ड जो है आराम से नहा सके वाली बात है, ठीक है, बर्ड बाथ ऑन हिज गार्डन। अच्छा, हिज ब्रदर हु स्टडीज इन क्लास 10, कोई जरूर नहीं है, पढ़ लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, कहानी है समझ के पढ़िए। यहाँ पर क्या क्या, हाँ, इन क्लास 10 हेल्प्ड हिम टू चूज द मटेरियल एंड शेप ऑफ हिज बर्ड बाथ। दे मेड इट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल एंड एट वन एंड एज शोन इन फिगर। ये बहुत अच्छी बात है, एंड शोन इन फिगर बोल दिया है। देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, क्वेश्चन को एक बार प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर क्या लिखा गया, इन द गिवन फिगर बिलो, ठीक है। चलिए, दे ऑप्टेड फॉर द हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है दे ऑप्टेड, उसने चूज किया कि एक काम करते हैं, एक हॉलो सिलेंडर लेते हैं जिसकी हाइट है एज 1.45 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द बर्ड बाथ इज ₹40 पर स्क्वायर मीटर। मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कोशिश करिए कि मीटर स्क्वायर्स में आंसर निकालने की, ठीक है। आप लोग करिए, आपको जिस भी यूनिट में करना है, सेंटीमीटर में भी ठीक है आंसर, ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग मीटर स्क्वायर में करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पर जब भी क्वेश्चन में देखिए लास्ट में क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द बर्ड बाथ इज ₹40 पर स्क्वायर मीटर। तो आपसे स्क्वायर मीटर में पूछ रहा है, तो आप लोग जितनी भी यूनिट्स है यहाँ पर उन सबको मीटर में चेंज कर लीजिए एक बार, ठीक है, आसान रहेगा। देखिए अब क्या करते हैं सेंटीमीटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सेंटीमीटर में ही सॉल्व करते जा रहे हैं तो फिर लास्ट में आपको उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए अब कुछ डिजाइन ऐसा बना रखा उसने, ठीक है। पहले आप इस सिलेंडर बना लीजिए बढ़िया सा, छोटा मोटा जैसे बनाते हैं। चलिए यहाँ पर एक सिलेंडर है और इस तरीके से ये हॉलो है, याद रखना। हाँ, ये मैंने शेड कर दिया पीछे, और इनकी स्टैंड है, ये स्टैंड से। अब इस पर जब मत जाना है क्या है, स्टैंड है तो इसका भी कुछ ना कुछ एरिया निकालेंगे हम। नहीं, देखिए स्टैंड है, बस हमें मतलब किससे, सिर्फ सॉलिड फिगर से। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर है, इस पर एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दे रखा। डिप्रेशन मतलब एक शेप दे रखा वाली बात है, डिप्रेशन यही तो होता है। चलिए यहाँ पर ये आपका क्या है, एक हेमिस्फेयर है, ये वाला हिस्सा। ये क्या होगा, ध्यान सुनना, मतलब इसके अंदर बर्ड जो है ना वो आराम से बाथिंग करेगी, ठीक है, नहाएगी इसके अंदर। ऑलराइट, यहाँ पर इसके अंदर ये वाले हिस्से में, इसके अंदर बस एक खाली एक स्टैंड बना रखा है ऐसा, जिससे कि इधर उधर ना गिरे वाली बात है ना। इसको जमीन में ना रखे तो एक सिलेंडर का शेप में रख दे इसको। चलिए, इट इज अ हॉलो सिलेंडर, याद रखना ये कैसा आपका एक हॉलो सिलेंडर। द मीनिंग ऑफ हॉलो सिलेंडर, इसका सही बात है, अगर हॉलो सिलेंडर तो सही बात है भाई कि यहाँ से कैसा होगा, हॉलो ही होगा। बोला गया है हॉलो सिलेंडर है, नहीं, अगर ये हॉलो सिलेंडर तो भाई सच में हॉलो ही होगा। सॉलिड होता तो ये बंद होता हर तरफ से। हॉलो सिलेंडर है तो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं, आइए। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले कह रहा है आपसे फाइंड, अच्छा क्या क्या चीज़ गिवन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर सिलेंडर की हाइट 1.45 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका रेडियस 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा रेडियस दिया, डायमीटर दिया, रेडियस दिया है। चलिए रेडियस दे रखा 30 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी कितनी, 1.45 सेंटीमीटर। देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप करिए, आप सेंटीमीटर में ही करते जाइए, लेकिन लास्ट में मीटर में चेंज कर देना, क्योंकि आपसे जो फाइनल में एक क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द बर्ड बात इज ₹40 पर स्क्वायर मीटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग सब कुछ यहाँ पर मीटर में चेंज करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, फाइंड द CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, CS ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये तो पता है। देखिए जो भी स्फेयर का कर्व, जो भी स्फेयर का CSA होता है ना, स्फेयर का CSA क्या होता है बताइए, 4πr²। उसका आधा हिस्सा तो क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है, तो 2πr², ठीक है। तो क्या हो गया, 2πr² हो गया, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर, हाँ रेडियस की बात करते हैं। अब जो सिलेंडर का होगा भाई साहब वही किसका होगा, जो सिलेंडर की रेडियस है वही इसकी भी है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, स्टार्टिंग से इसको कर लेता हूँ क्या, चेंज, जिसमें देखिए रेडियस कितनी है आपकी, 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर याद रखना रेडियस, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। समझ जाना आप लोग, जो रेडियस सिलेंडर की है वही हेमिस्फीयर की भी है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 30/100 मीटर। स्टार्टिंग से कर लेते हैं। सो 2 इंटू या तो 3.14 कर लीजिए, मैं इसको ऐसे करता हूँ। चलिए, और यह आ गया 30/100 इंटू 30/100। ठीक, ऐसे करना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए सो ये तो आपका कट गया, ये इससे कट गया, और यहाँ पर कितना आ गया इसका आंसर चेक करते हैं। ये आ गया 44, 3 3 9, ऑलराइट। ये आ गया 44 इंटू 3 3 या तो काट दीजिए 900 कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। और नीचे आ गया 7 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। इससे 2 0 ये कट गया, और ये आ गया आपका 100। बहुत अच्छी चीज़ है, नीचे जीरोस आ जाए हम तो खुश हैं भाई, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ सिखा रहा हूँ मैं आपको। 44 को पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 4 जा 36 का 6 3 9 4 36 39, तो कितना आ गया है 396, ठीक है। उसके बाद इसको 7 से आप लोग डिवाइड कर लीजिए। 100 के बारे में बिल्कुल मत सोचिए अभी, इसको ऐसे का ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा 7 से करते हैं, 0.2 डेसिमल प्लेस तक आप कर सकते हैं। 396 7 4 35 और 4 आ गया, 7 6 जा 42, 6 5 4 आ गया, पॉइंट लगाया 0 7 5 35, ठीक है, ध्यान से।
5 का 5 आ गया, और फिर 7 7 जा 49। इस तरह से आप करते जाइए तो 56.57 आ रहा है। कितना आ रहा? 56.57। अब देखिए नीचे 100 है, याद रखना नीचे सिर्फ 100 है, अब 100 से डिवाइड करना है, याद रखना। तो कैसे होता है मैंने बताया था आप लोगों को, हमारी क्लास देखिए जाके। तो यहाँ पर नीचे 100 है तो पॉइंट को प्लेस करिए आगे की तरफ। अब मैं तो इसको आगे बोलता हूँ, आप पीछे बोल सकते हैं, कोई नहीं, मतलब आगे इधर को, जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है वहाँ को, या तो ऐसे बोल दीजिए। पीछे को क्या करिए, आप ऐसे जा रहे हैं और पीछे को न प्लेस करिए। 2 0 है तो दो पॉइंट को 2 प्लेस पीछे रख दीजिए। 2 0 है तो पॉइंट को 2 प्लेस पीछे रख दीजिए। तो आपका यहाँ से कितना आ गया 0 पॉइंट, आप इतना भी ले सकते हैं खाली 56 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सी से निकाला है और ये क्या मीटर स्क्वायर। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टीएसए ऑफ अ बर्ड बाथ। ठीक है, टीएसए ऑफ अ बर्ड बाथ। अब टीएसए निकालना है, आ जाइए। चलिए स्टूडेंट देखते हैं अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, फाइंड द टीएसए ऑफ अ बर्ड बाथ। ठीक, अच्छा टीएसए कैसे निकलेगा, बहुत आसान है ये भी। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है ऑफ बर्ड के बाथ की। देखिए बर्ड बाथ कैसे बना हुआ है, इसमें एक हॉलो सिलेंडर है और एक क्या है हेमिस्फेरिकल एंड है, मतलब हेमिस्फेरिकल शेप है और हॉलो। तो दोनों का आप लोग क्या करेंगे, सी एस ए कर लीजिए भाई, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, उसके साथ ऐड कर दीजिए सी एस ए ऑफ सिलेंडर को। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे होगा, सी एस ए हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यह है 2 पाई आर एच, और ये आपको पता है क्या है, आपको लग रहा होगा ये क्या है, आपका टोटल सरफेस एरिया भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका, सिलेंडर का, टीएसए ऑफ सिलेंडर। देखिए इसमें 2 पाई आर कॉमन लीजिए, क्योंकि आर आपको पता है दोनों तरफ एक ही है, दोनों के लिए कॉमन ही है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हाँ एक आप लोग इतना ध्यान देना, देखिए यहाँ पर शायद अभी तक मैंने सेंटीमीटर लिखा था, बट आप लोगों के लिए मैंने इसको सही कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर ये था आपका, ये सेंटीमीटर था। ठीक है, ये था आपका, सॉरी ये आपका, हाँ सेंटीमीटर था, मैंने इसको मीटर ना दे, क्वेश्चन में मीटर दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका मीटर था 1.45 मीटर, वो मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था गलती से। अब देखिए मैं आपको यहाँ से एक चीज़ सिखाता हूँ, अगर आपको मीटर स्क्वायर में वैल्यूज निकाल कर, मतलब फाइंड आपको मीटर स्क्वायर में निकालना आंसर आपका, अगर आपको मीटर स्क्वायर में आंसर निकालना है तो यूनिट चेंज मत करिए। ठीक है, स्टार्टिंग से सेंटीमीटर में ही आंसर निकालते रहिए, लास्ट में उसको मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 30, और यह है 30 प्लस 1.45 मीटर है, इसको सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 प्लेस आगे जाएगा, कहाँ जाएगा 145 पर। तो देखते हैं कितना आएगा, चलिए 44 ये हो गया इंटू 30 इंटू 175 और अपॉन 7, तो 7 2 जा 14 और ये 25 आ गया। ठीक है, सो 44 इंटू 25 3 जा 75 इंटू 750, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 44 420 2 28 और ये आएगा आपका 0 0 3300 और एक जीरो पहले से ही है। ठीक है, ये आएगा 3300 और जीरो पहले से ही है, ये आएगा का आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देखना, ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है। ठीक, सो मैं आपसे कहूँ, देखिए यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है, मुझे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लाना है। अब हवा में तो ला नहीं पाएंगे। ठीक है, हवा में तो आप कुछ कर नहीं पाते, आपको कहना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो आपने क्या देखा कि 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर और साथ साथ 1 मीटर का भी होल स्क्वायर, तो ये आ गया 10000। ठीक है, 4 बार, और ये आ गया 1 मीटर स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करेंगे 1/1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो यस, इसको आप देखेंगे, अभी मैंने बता दिया आपको 1 2 3 और नीचे है 1 2 3 4, 3 से 3 0 कट गए और यहाँ से आपको मिल गया 3.3 मीटर स्क्वायर इसका आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया है। ठीक, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड पार्ट में बहुत आसान है, वो कह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर अगर डिजाइन करना है आपको तो उसकी कॉस्ट है ₹40।
कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो भी है आपका उसकी ₹40। तो हमारे पास कितना है मीटर स्क्वायर है 3.3 मीटर। 40 इंटू 3.3 ये आ गया आपका ₹132। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप भी कर सकते हैं, अपने घर से करके आना, बट मैं आपको बता देता हूँ। चलिए करा ही देते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। यस इसके लास्ट पार्ट में क्या है स्टूडेंट, देखिए और वाले में मयंक एंड हिज ब्रदर थॉट ऑफ इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर टू 35 सेंटीमीटर। अच्छा, फोर्थ पार्ट इसका और वाला हिस्सा है, वो ये कह रहा है कि अगर रेडियस 35 सेंटीमीटर हो जाती है तो उसकी हाइट कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो इसके लिए या तो हमें पता होता क्या, देखिए स्टूडेंट आपको कर सकते हैं आप लोग, आपको एक चीज़ पता है, जब आपको टीएसए पता ही है और टीएसए के अंदर आपको ये भी पता है कि हाइट भी आने वाली है उसके अंदर, तो आप हाइट फाइंड कर सकते हैं रेडियस चेंज करके। तो देखिए अगर मैं बात करूँ टीएसए क्या आपके पास 2 पाई, अब मैं नया रेडियस ले रहा हूँ तो मैंने कैपिटल से ले लिया इसको, और r प्लस एच, चलिए इसको भी कैपिटल एस ले लिया, नया हाइट निकलने वाली है मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। तो टीएसए कितना है 3.3 और ये आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 35, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर मीटर में लाना है तो उसको स्टार्टिंग से मीटर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ले लीजिए 35/100 प्लस एच क्या आएगा, देखिए 7535, ठीक है। अब कैसे होगा सॉल्व, करना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए मीटर में लाना है ना, इसको मीटर में कर लिया मैंने स्टार्टिंग से, क्योंकि ये भी मीटर में ही था आपका। टीएसए से हम इसको निकाल सकते हैं 2 × 20/7। इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, आप मुझे निकालना पड़ेगा, बताइए निकालू क्या। चलिए आइए देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, इधर उधर करिए, उसको वहीं रख दीजिए, ठीक है। 3.3 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 5, ये एक अलग चीज़ है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। रिमेंबर इट, इसको याद रखना, ठीक है स्टूडेंट। चलिए और इज इक्वल टू ये आ गया 35/100 प्लस का एच। इसका पॉइंट काट के आप लोग 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और कोई बात नहीं, इस चीज़ से 0 काट सकते थे। 5 2 जा 10 ये भी हो गया, 2 1 जा 2 ये भी हो गया। और ये आ गया आपका 33/22 इज इक्वल टू 35/100 प्लस एच, ठीक है। 11 3 जा 11 2 जा, तो ये आ गया 3/2 इज इक्वल टू 35/100 प्लस का एच, और एच निकालना ही है तो एच इज इक्वल टू 3/2 माइनस 35/100, ठीक है। और ये आ गया आपका कितना, ये एलसीएम ले लीजिए आप लोग उसका 200 नहीं 100 एलसीएम आएगा, और 150 यहाँ आ गया, और ये 35 हो गया। आई थिंक सो यही होगा फिर, ठीक है। अच्छा तो ये आ गया आपका कितना 35। चेक करना स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, देखिए क्या हम सही कर रहे हैं, सही जा रहे हैं, कोई गलत थोड़ा। 11 3 33 11 2 22 यहाँ तक दिख रहा है, पहले आपको चेक कर लेते हैं। चलिए यस यहाँ पर देखते हैं अब 100 आ गया 250 जा 53 जा 150 और 100 बन जा 100, और ये आ गया 5 3 का 1, तो 115 आ रहा है, कितना आ रहा है 115 ही तो आ रहा, ठीक है। यस सो 115/100 आ रहा, तो 11.5 मीटर आ रहा है आपका, कितना आ रहा। चलिए इसमें बाकी आप लोग चेक करें ना, वैसे करेक्ट आंसर आपको, ठीक है। हाइट कितनी आ गई 11.5 मीटर, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है बस, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारी क्लास एंड आई होप आपको अच्छी लगे होगी, और आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को सबसे पहले, ठीक है। इस तरह की क्लास हमारी अब चलते रहेगी, एमसीक्यू की क्लास भी कंटिन्यू चलते रहेगी, बस आप लोग एक बार हमें बता दें, ठीक है, इन्फॉर्म कर दें कि ऐसी क्लास को कंटिन्यू करनी है या नहीं। चलिए सो अगर कुछ डाउट हुआ इस क्वेश्चन में, सिंगल भी कुछ भी डाउट हुआ, छोटा से छोटा डाउट भी, आप लोग यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उसमें जाके हमसे पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी आपको दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखे हैं, सबसे पहले उसमें भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है क्लास के रिगार्डिंग, तो मैं वहाँ पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, सो एंड करेंगे इस क्लास को, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग जो भी आज पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहा हो, अगर आपको अच्छी लगे एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।
बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप तक ऐसे अपडेट्स डेली पहुंचते रहें जब भी ये क्लास आए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।